हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो जी हाँ साथियों, फिर से आप सभी का इस प्यारा सा छोटा सा चैनल एल्टू भैया पर बहुत बहुत खुश आमदीद है। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे जैसा कि आप सभी का जो कल फोकानिया का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, वो फर्स्ट सिटिंग में जो आपका फर्स्ट घंटी में जो 8:45 से शुरू होने जा रहा है, उसमें आप सभी का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और सेकेंड सिटिंग में आप सभी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो देखेंगे साथियों, आप सभी का जो सोशल साइंस में क्वेश्चन रहेगा वो किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा और आप ढूंढेंगे जो क्वेश्चन को वो किस टाइप से ढूंढेंगे। मान लीजिए ग्रुप अलिफ में रहेंगे, ग्रुप बा और ग्रुप जीम तक इसमें सवालात हैं, तो आपको किस टाइप से क्या करना हुआ, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, वो आप खुद ब खुद जान रहे होंगे। तो देखेंगे साथियों, इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल बहुत कम है, लेकिन ये मदरसा बोर्ड का मनमानी है, ये जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी का 100% सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछा है, उसके बाद मैं आपको गाइड पर ले चलूँगा, उनके बाद आपको ढूंढने के लिए बताऊँगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है उम्मीदवार हत्तल इम्कान अपने ही अल्फाज में जवाब दे। कह रहा है सभी सवालात के जवाब लाजमी है, सभी सवालात के जवाब नंबर यानी हाशिए पर दर्ज है। आगे देखिए ग्रुप अलिफ, तारीख का मतलब साथियों तारीख का जो मतलब हो जाता है हिस्ट्री, यानी कि तारीख को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। आप देखिए ग्रुप अलिफ जो सवालात पूछा है वो 30 नंबर के सवालात पूछे हैं, यानी कि 30 नंबर का सवालात का मतलब हो गया कि 15 ऑब्जेक्टिव होगा। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के रहते हैं। तो ग्रुप अलिफ के सवालात क्या चीज़ से, तारीख से रहते हैं। चलिए पहले सवालात को आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। उनके बाद देखेंगे साथियों ग्रुप बा जो है साथियों वो शहरी ज़िंदगी से रहते हैं, ये भी 30 60 मार्क्स हो गया। उसके बाद चलिए ग्रुप जीम में, उसके बाद जब आप ग्रुप जी में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ जियोग्राफी, इससे जो पूछा है साथियों ये 40 नंबर के सवालात पूछे हैं। और देखेंगे साथियों ग्रुप जी में जो 40 नंबर के सवालात पूछे हैं ज्योग्राफिया से, तो इन्हीं से डायरेक्टली ये सब्जेक्टिव भी सवालात पूछ लिए हैं, यानी जियोग्राफी से ही सब्जेक्टिव सवालात पूछ लिए हैं। 10-10-20 नंबर के ये सवालात हो गए। उनके बाद और 10 ऑब्जेक्टिव जो पूछा है यहाँ पर देख लीजिए साथियों, उनका ये हो गया। किधर चले गया ग्रुप जी, हाँ यहाँ देखिए, यानी कि देखिए इसका जो नंबर ये दर्शाया नहीं है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्टिव का कितना है, लेकिन ये ग्रुप जीम का जो सभी सवालात हैं 20 नंबर के ये हो गया और 20 नंबर के ये सवालात पूछ दिए। तो चलेंगे साथियों, जिस तरह के ग्रुप अलिफ के सवालात पूछे हैं तारीख से, तो उसको किस तरह ढूंढना है। तो देख लीजिए ग्रुप अलिफ में जो है क्या है, तारीख है। तो आप मान लीजिए कितने बच्चे को पता ही नहीं रहता कि इसको ढूंढना कितना, वो पूरे बुक में ही ढूंढने लगते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दिल की बातों को आप समझिए। वो कहते हैं ना, सुनिए क्या है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी भावनाओं को समझिए। जैसे क्या कहता है ना कि मेरे अल्फाज में क्या रखा है, मेरी भावनाओं को समझिए, उनको समझिए कि अलिफ में तारीख से पूछा तो इनका ऑब्जेक्टिव किस तरह ढूंढेंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं गाइड पर। तो यहाँ देखेंगे साथियों, आप सभी को मैं गाइड पर लेकर आ गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है समाज, और यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा हुआ तारीख। 30 मार्क्स पूछा गया, 30 मार्क्स से सवालात। तो ये गाइड में देखिए आपका जो गाइड होगा उसमें सब तरह से रहता है। देख लीजिएगा आपके पहले ऑब्जेक्टिव है कि पहले सब्जेक्टिव है। तो यहाँ देखेंगे तवील सवाल, इसका मतलब होता है लंबा। तो आपको इधर उधर कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्टिव पर चले आना। तो ऑब्जेक्टिव आप इसी तरह उल्टाइएगा और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इस तरह कीजिएगा। यहाँ मुख्तसर सवालात ये 2 नंबर में जो पूछेंगे वो है। उनके बाद देखेंगे साथियों डायरेक्टली आप आ जाइएगा यहाँ पर, किधर चले गया, थोड़ा सा और आगे पेज उल्टा लीजिए तो आपको यहाँ पर ये देख लीजिए साथियों आ गया। ये देखेंगे साथियों हम यहाँ पर आ गए। ये देखिए जितने भी तारीख से सवालात पूछे हैं 30 नंबर के, वो यहाँ देखिए मारूजी सवालात नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आप शुरू करेंगे और ये देखिए इस तरह ये सभी ऑब्जेक्टिव है, आपको इसी में ढूंढना है। ग्रुप अलिफ के सवालात को यहाँ से लेकर के ये शहरी ज़िंदगी देख रहे हैं, इससे पहले पहले ढूंढना है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि ग्रुप अलिफ से अगर सब्जेक्टिव भी सवालात रहेगा तो वो कहाँ से ढूंढना है। तो तारीख जहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट में ही तारीख है, यहाँ देख लीजिए आपको पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली यहाँ तक ढूंढ लेना। आगे चलिए ग्रुप बा में ले चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया कि ग्रुप अलिफ के सवालात कहाँ से ढूंढेंगे। अब चलिए ग्रुप बा में है शहरी ज़िंदगी, इससे भी 30 नंबर के सवालात पूछे हैं, तो इसको कहाँ से ढूंढेंगे। तो चलिए ले चलते हैं गाइड पर। यहाँ देखेंगे यहाँ से शुरू हो रहा है शहरी ज़िंदगी। अब इसी में से लेकर के जहाँ तक आपको शहरी ज़िंदगी ये नज़र आ रहा है, इसी में या अगर सब्जेक्टिव भी पूछ दिया तो शहरी ज़िंदगी में से ही खोजना है। डायरेक्टली उल्टा लीजिएगा आप शहरी ज़िंदगी, और यहाँ देखिए शहरी ज़िंदगी का ये रहा ऑब्जेक्टिव सवालात, जहाँ पे लिखा होगा मारूजी सवालात। तो यहाँ से ये देखिए शहरी ज़िंदगी का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा साथियों, यहाँ से आपको ढूंढ लेना। ये देखिए कितना पेज में, यहाँ तक है शहरी ज़िंदगी। ज्योग्राफी से पहले पहले शहरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव होगा इसी में, अगर इसमें नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। अब चलिए ग्रुप जी में,
तो अब जो है साथियों यहाँ देखेंगे ग्रुप जी में जो है 40 नंबर के सवालात पूछे गए हैं, और ग्रुप जी में जो 40 नंबर के सवालात पूछे गए साथियों, उसी में से 20 मार्क का सब्जेक्टिव भी पूछा गया। यहाँ देखिए, ये देखिए सवाल नंबर आप 20, 21 और 22 को देखेंगे, इन्हीं में से सब्जेक्टिव को भी पूछा गया। तो ग्रुप जी का किस तरह हम कैसे ढूंढेंगे, चलिए ले चलते हैं आपको गाइड पर। तो यहाँ देखेंगे साथियों डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है जियोग्राफी, यानी कि ग्रुप जी के सवालात जो इसी से आएंगे। तो आप ग्रुप जी के जो सवालात आएंगे, जो भी पूछा गया ग्रुप जी में जियोग्राफी से, तो वो इसी से फंसेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है साथियों, यहाँ देखिए ये लास्ट में ऑब्जेक्टिव इसका दिया हुआ है। अब आगे ले चलते हैं। आगे यहाँ पर ये देखिए, ये ग्रुप जी का ऑब्जेक्टिव सवालात है। यहीं से आपको डायरेक्टली जो भी ज्योग्राफी से सवालात पूछे गए हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ से लेकर के इतना में आप सभी को खोज लेना है। और देखेंगे यहाँ तक इसका ऑब्जेक्टिव है सभी, यहाँ तक एंड तक ज्योग्राफी, यानी कि आपका 3 भाग में सवालात रहेंगे। अब देखेंगे ज्योग्राफी में सब्जेक्टिव भी पूछा है, ज्योग्राफी से ही सब्जेक्टिव पूछा है, तो उसको कहाँ से आपको हल करना है। तो डायरेक्टली जैसा कि बताया था आप सभी को, हम वहाँ पर खोलना जहाँ पर लिखा होगा ज्योग्राफी, इसी में से वो सब्जेक्टिव सवालात को खोजना है। वो चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है ज़रूर मिल जाएगा आपको। देखिए जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप से आप खोजेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा किस टाइप से खोजना। चलिए क्वेश्चन पर। तो देखेंगे साथियों, क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी नहीं, इसमें आराम से आप खोजेंगे। आपको जैसा कि मालूम चल गया, ग्रुप अरिफ, तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, वो पहले मिल जाएगा। उसके बाद शहरी ज़िंदगी जहाँ से होगा, आप शहरी ज़िंदगी से ऑब्जेक्टिव के सवालात खोज लेंगे आंसर। उनके बाद जी में था ज्योग्राफी। आप चलेंगे, इसको जो बनाइएगा आप, वो किस टाइप से बनाइएगा उसको बताते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बनाएंगे। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था, तो वो सवाल नंबर 1 था उनका। तो डायरेक्टली वहाँ पर इस तरह 1 लिख देंगे, और उसके बगल में ऊपर में सबसे पहले ऊपर में लिख देना है ग्रुप। साथियों ऑब्जेक्टिव जो बनाना है आप सभी को, वो किस टाइप से बनाना है तो उसको सीखिए, उसके बाद आप बनाइएगा। जैसे ग्रुप अलीफ के सवालात थे क्या, तारीख, तो डायरेक्टली ऊपर में लिख देना है ग्रुप अलीफ। इस तरह आप अपने पेज पर, फर्स्ट वाले पेज पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा नंबर 1 में क्या है, दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था, इस तरह पूछेगा। तो डायरेक्टली आपको इस तरह लिख देना है दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था, लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में, इसके जो नीचे रहेगा साथियों, जिस तरह उसका आंसर 1 में रहेगा तो 1 दे देंगे, या 2 में रहेगा तो 2 दे के इस तरह घेर देंगे, और यहाँ पर उसका जवाब इस तरह लिख देना। फिर दूसरा जो लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इसी तरह क्या कहते हैं उसका जो सवाल है 2 नंबर का, वो उतार देंगे यहाँ पर। उसके नीचे में जो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो डायरेक्टली अगर 2 नंबर में उसका आंसर होगा तो 2 लिख दीजिएगा, 3 नंबर में होगा 3 लिख के इस तरह घेर कर, और यहाँ पर वो जवाब क्या कहते हैं जो उसका जवाब है वो लिख दीजिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।